यादों का सिलसिला जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो घटनाएं, वो अच्छी घटनाएं या बुरी घटनाएं, बट यादों में तो अच्छी घटनाएं ही होती है। वो पल जो बहुत अच्छे लगे हो, महसूस हुए हो, कुछ अंदर का ऐसे हिला हो, वहां से ऐसी चिंगारियां उठी हो, ऐसी आनंद की चिंगारियां जो मैं ऐसा कहता जाऊँ कि वो आत्मा के भाव से आती है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ऐसी चिंगारियां जो हमें बेहद आनंद का एहसास दिलाती है, और फिर उसकी यादें जो है वो ऊपर के हिस्से जो है ब्रेन वगैरह सब, मतलब दिल, उसकी उसकी जो फीलिंग्स की आवृत्ति वो दिल स्टोर करता है। जो डेटाबेस की आवृत्ति है, चित्र, एक्शंस, कुछ उसकी अच्छाइयाँ या कुछ कुछ वो पिक्चराइजेशन की कुछ दिल चहीती बातें, वो सारा ब्रेन स्टोर कर लेता है। इमेज, वर्ड, एक्शंस, और दिल जो है उसकी फीलिंग्स को कॉड कर लेता है। अब आप फंस जाओगे, इसलिए कि जो दिल है ना वो पहले बोलता है, दिमाग बाद में सोचता है, और जो दिमाग है ना वो पहले बोलता है, उसके ऊपर दिल बाद में सोचता है। कई जगह हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ ये ऐसे होगा, वो दिल पहले बोल गया है, और फिर वो दिमाग उसके बारे में सोचता है, ऐसा कुछ दिखे तो बोलता है हाँ ऐसा मेरे को लग ही रहा था। तो अब आपने दोनों ये यादों के लिए संजो लिए, तो फिर आपकी लाइफ में क्या होगा ना आगे, ये दोनों के चक्रव्यूह में फंस जाओगे। मतलब एक जो है वो इस तरफ लेफ्ट साइड खड़ा है और दूसरा जो है राइट साइड खड़ा है, आप उसके बीच में है, आपकी एक्शंस, आपका चलना, आपकी सोच, तो आप ट्रैप्ड हो उसमें। इसलिए यादों में हम फंसे ही रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते। ये बेसिक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे दोनों साइड से स्टार्ट एक ही समय पे, एक ही क्षण पे हो जाता है। यादें हैं वो फीलिंग्स और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी डेप्थ में दिल स्टोर कर लेता है, और जो उसकी जो चहीती चीज़ें हैं, नीचे से आवाज़ अच्छी आई तो दिमाग उसको स्टोर करके रख देगा। जहाँ से पैदा हुए हैं ना, वहाँ से अब तक की सफ़र में हम सारा कुछ भूलते जाते हैं। सारा कुछ साल पे साल, महीने पे महीने, दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं। हर दिन हर सूरज कुछ नया लेके, कुछ नई उम्मीदें लेके हम खड़े होते हैं, शाम को उसके अधूरेपन के साथ सो जाते हैं। क्या यही ज़िंदगी है? ऊपर वाले ने जब ये निर्मित किया था तो इसी को ज़िंदगी बनाया था। सारी कोटि कोटि योनियों में सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जो इनको उजागर करने की क्षमता रखती है, ये जान सकती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, रूटीन से परे होके सोच सकती है। तो ऐसी क्षमताओं को भी हम नज़रअंदाज कर दे और जीवन को ऐसे ही चलाए जैसे हमें औरों ने बताया है, तो क्या कुछ गलती नहीं होगी? थिंक वंस, पुश योर सेल्फ, यहाँ पे अपने आप को खड़ा रखें, सोचें। हम एक ऐसे समझ लो कि एक लंबा 7 मंजिला या 11 मंजिला एक स्टोर्ड हाउस है, उसका हर एक कुछ भी आप पकड़ लो, मतलब ऐसे स्टेप्स है। ऊपर के मंजिल से लेके नीचे जब तक जाओगे ना, सारी फ्रीक्वेंसी ऐसे होगी कि थॉट प्रोसेस ज़्यादा, लेटर ऑन फील थिंक, ठीक है। ये ऊपर के जो फर्स्ट स्टोरेज है, मतलब ऊपर जो टॉप फ्लोर है दिमाग, उसकी ये पकड़ है, समझ लो आप। फिर उससे टॉप से सेकंड टॉप पे आए नीचे, मतलब अगर समझो 13 है तो 12 पे, 11 है तो 10 पे। वहाँ पे
थोड़ा उसकी लेटेंसी कम हो जाती है, मतलब थॉट्स थोड़े कम हो जाते हैं, फीलिंग्स थोड़ी हाई हो जाती है। सेंटर में आते आते मतलब जो हार्ट चक्र है वहाँ पे आ गए हम, तो क्या होता है कि फीलिंग्स जो है वो आगे हो जाती है, थॉट्स पीछे हो जाते हैं। ऐसे 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 इतनी डेप्थ में गया और ग्राउंड फ्लोर पे आ गए तो क्या होता है, फीलिंग्स ही होती है, उसके ऊपर थॉट्स होते ही नहीं है। जो हमारे लॉन्ग टर्म ड्रीम्स होते हैं, जो मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ मुझे मिल जाए, तो दैट इज द फाइनल एंड ऑफ द लाइफ, ये ऐसा 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 हो जाए तो बस वहां उसकी रिवेलेंट सामने जो तीर चल रहा है ना, ऐसा कोई थॉट्स वहां पे क्रिएट ही नहीं होगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे होता है। और डेप्थ पे जाइए, और डेप्थ पे जाइए, पता है एक लेवल के बाद क्या होगा, एक लेवल के बाद सोल लेवल आ जाएगा। वहां पे क्या होता है ना, जो ये एक थॉट्स जो सालों में जनरेट होता था वो भी वहां नहीं होगा, वहां जन्मों की कहानियां होगी। पूरे जन्मों को एक एक ही सेंटेंस में स्टोर किया जाएगा कि मेरा जन्म ऐसा था, उसको एक सिंगल सेंटेंस में कोट किया जाएगा। मतलब उसको सिंगल सेंटेंस में उसकी जो सोल की जो जर्नी का जो डिजायर होता है कि नेक्स्ट व्हाट सोल वांट्स टू डू। यहाँ पे हमने आगे वाले लेवलों में समझो कि 5 प्रकार के आइडियम्स है जिसको हम करना चाहते हैं, तो सोल लेवल पे वो पूरा 50 साल या 100 साल का या 200-300 साल 2-3 जन्म का मलबा बन के एक ही टारगेट बनेगा कि व्हाट द सोल एक्चुअली वांट्स टू डू। तो ये डेप्थ टू डेप्थ लेवल है। अब होता क्या है, मेडिटेशन से हम कुछ लेवल तक तो जा पाएंगे, लेकिन उसके आगे के लेवल हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि दैट इज द बियॉन्ड द लिमिट। उसके लिए बहुत ज़्यादा हमको उसके बारे में सोचना, उसके लिए टाइम देना और उसके लिए ही पूरा एंगेज रहना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होता है in this now era and busiest life, and when the eras right now stand by, जहाँ पे अभी ये युग खड़ा है ना, वहाँ पे we are connected with the multiple things, multiple gadgets, multiple actions, and lots of things is attached with our life uh, within the small time frame. So it's a lots of um, this is the for that business we not skip it out. Yes, if we try to escape it all at once, मतलब सब चीज़ें धड़ाक से छोड़ दे और कहीं निकल जाए तो शायद ये लेवलों पे जाना संभव हो सकता है, बट ये अपनी अपनी चॉइस की बात है, अपनी अपनी हंगर की बात है, अपनी अपनी भूख की बात है। हर कोई ये नहीं चाहेगा, लेकिन जिसने चाहा है वो करेगा। तो हम बैक टू पॉइंट आते हैं कि हम रोज बरोज की घटनाएं जो जनरेट होती है, जाती है, आती है, भूल जाते हैं, उसमें से कुछ कुछ हिस्सा जो है वो हम याद रखते हैं अच्छी, और उस अच्छी चीज़ों को पाने के लिए हम चाह बनाते, राह बनाते। दैट इज़ द लाइफ। अब हमें सारे कृष्ण या सारी गीताएं या कुछ सारांश यही कहते हैं कि हम साक्षी भाव से रहे, डिटेचमेंट में रहे, किसी कर्मास को अपने से लगने ना दे, और ऐसे रहे कि जैसे हम है तो सही हर चीज़ में, बट उसकी परछाइयाँ, उसके जो छींटे हैं या उसका जो रिफ्लेक्शंस है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ घुल मिल ना जाए, उस तरह से डिटेच रहते हुए हम सारे कर्मास करें। ये हर एक ग्रंथ हमें सिखा रहा है, हर एक मोटिवेशनल, हर एक साधु पुरुष, सबका यही मतलब है कि बी अवेयर, बी इन कॉन्शियस वॉस। जरूरी है, ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको रोना आ रहा है तो वो गहरे में सा रहा है। अब कॉन्शियसनेस की वहाँ जगह नहीं रहती, क्योंकि वो गहरे तल जब खुलते हैं ना तो ऊपर के तल बंद हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो गहरे तल की इतनी ताकत है कि जब वहाँ पे अगर दिमाग गया ना, तो दिमाग जिन जिन लेवलों पे डेप्थ में जाता जाएगा ना, तो दैट इज द इंटेलेक्चुअल माइंड ट्रांसफॉर्म टू सुपर कॉन्शियस माइंड।
जितना जितना डेप्थ जाएगा उतना उतना वो सुपर कॉन्शियस बनता जाएगा। मतलब माइंड अपनी फितरत छोड़ के उनकी फितरतों को अपनी फितरतों के साथ ढालने की कोशिश करेगा। मल्टीपल थॉट से नीचे जाएंगे, छूट जाएगा, फिर उनके जो एक थॉट्स होते हैं ना उसको मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। तो वो इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचा, विवरिंग करेगा, विवरिंग वहाँ जाएगा। तो वैसे जैसे डेप्थ में जाएगा ना वैसे माइंड उसका कैरेक्टर तो लेके ही जाएगा, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन यूँ हो जाएगा कि यहाँ मल्टीपल थॉट्स पे जो एनर्जी जा रही थी वहाँ एक ही थॉट्स को वो इतना व्यूवर करेगा तो एनर्जी वो जो भी है वो अप्रिसिएट होगा, मतलब इट्स मल्टीप्लाई एंड इट्स मतलब वो पूरी ताकत क्रिएट करेगा। इसलिए हम जब डेप्थ में सोचते हैं ना तो उसका गुस्सा, अपना ये रोना वो ताकत वाला इसलिए होता है क्योंकि वहाँ माइंड जाता है, मिक्सअप होता है। माइंड के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। हर एक चीज़ में मन होता है साथ में, मन के साथ वहाँ जाएंगे तो इंटेलेक्चुअल और सारे लेवल जो क्लब्ड हो गए, क्लब के बाद ये जो बनेगा ना वो ताकत वाला बनेगा। तो अब सोचो कि जो तपस्वी है, ऋषि मुनि है, वो अगर सोल वाले मतलब समझो ना कि ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे चले गए बहुत डेप्थ लेवल पे, तो उन लोगों के साथ ये सारे क्लब हो जाए तो उनको क्या क्या हासिल क्या होगा पता है आपको? वो सब कुछ आर पार देखता है कि जन्मों के पार उनके साथ क्या हो रहा है, वो सब आ जाएगा क्योंकि वहाँ माइंड जो सुपर कॉन्शियस बनेगा ना वो कलेक्टिव कॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जहाँ की वो बिंदु है कि ये आर पार की दुनिया जो है उसके कम्युनिकेशन भी यू कैन डू इजीली। तो वो हो जाएगा पूरा कलेक्टिव कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस में मिलके हायर कॉन्शियसनेस आ जाएगी। ये पूरी जर्नी होती है हमारे साथ। फिर से बैक टू पॉइंट आते हैं कि घटनाएं जो रोज बरोज के जीवन में उसे भूलना सही है या व्यर्थ है, और क्या हम ऐसे डिटेच रह पाते हैं? मेरे भाई मैं ये कह सकता हूँ कि आप कोशिश करोगे तो आपका डिटेचमेंट बढ़ सकता है। ये रह पाओगे या वो रह पाओगे ये आपके हाथ में नहीं है। आप खाली एवरीडे प्रैक्टिसाइज करोगे, जितना उसको गहरे से जानोगे आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे भी क्लियर होगा और नीचे की प्रिंट में भी वो प्रिंट होगा, तब जाके वो दोनों का मर्ज किया हुआ स्ट्रक्चर आपको आपका पथवे चेंज करने में हेल्प करेगा। एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट अ सिंगल पॉइंट प्रोसेस। यू कैन अंडरस्टैंड। हम एक ही पल में ये नहीं हो सकता है, ये कभी होता है तो सालों लग जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट यू आर ओनली मीन टू इंटेंट टू डू दैट। आपका मतलब है कि मैं वो करूँ बस, बाकी वो कब खत्म होगा वो कोई जानता नहीं है। तो और चीज बताइए कि क्या सही क्या गलत। मैं तो बोलता हूँ हर हाल हर चीज को आप पूरी सहृदयता से पूरे आलम्बन से उसको अनुभव करो, बस वहां से निकल जाओ। पूरी जितना हो सके उतनी अपनी आलम्बन दे दो, उसके साथ उसको अनुभव करो, फिर वहां से निकल जाओ। घटनाएं चलती रहेगी, ना पिछली के साथ जुड़ो ना आगे के साथ जुड़ो, बस निकलते जाओ। और एक थॉट्स आया बस उसको कर दो, हजार थॉट्स लेके उसका बैठ के चयन वयन नहीं करना है और उसको ही बैठ के संजोते रहे तो फिर चलना भूल जाओगे। इसलिए एक दो थॉट्स जो भी आए उसको लेके चल दो, अंदर से जो भी आएगा। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चलाते रहो, एंड आ जाएगा। और ये एवरीडे प्रोसेस है, जागरूक रहो, कोशिश करो। रहो नहीं बोल सकता हूँ, रहने की कोशिश करो, कोशिश करते करते शायद ये हो पाएगा। तो ये मेरा एक सेल्फ नॉलेज सेट करने का एक मूड बना था, तो सो मैंने आपके साथ किया। अगर आप समझ पाए इसको तो बेटर, बाकी तो ऊपर वाला बैठा है, जब आपका समय आएगा आप भी समझ जाएंगे। धन्यवाद।